Hello everyone. In this video, we will discuss about the high yield question for USMLE step 1 and the NRE step 1. इसके अंदर जो है सबसे पहले आप देखो, दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट फ्रॉम द हेमाटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी चैप्टर। और सबसे पहले देखो, इट्स अ 28 years old female एंड 28-year-old female woman present with severe postpartum bleeding. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, इट्स अ severe postpartum bleeding, hypotension and oozing from the venipuncture sites. She recently had a prolonged labor complicated by the placental abruptions and the laboratory investigations. अगर हम देखें, there will be a thrombocytopenia, means के low platelet जो है वो level है, और prolonged bleedings है, and prolonged PT prothrombin time and partial thromboplastin time APPT prolonged है, and also there is decreased fibrinogen level and markedly elevated D dimers. Pemphigus smears जो है वो histiocytes जो है वो उसके ऊपर नजर आ रही है. Which of the following best explain the underlying mechanism responsible for the पेशेंट कंडीशन? सबसे पहले जो भी आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है उसमें आपने सबसे पहले लास्ट लाइन को जो है वो पढ़ना है. सबसे पहले लास्ट लाइन के ऊपर हमने क्या पूछा गया है कि अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ दिस डिजीज. अगर हम इसको डायग्नोस करें तो ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन से ये हमें टॉपिक दिया गया और ये क्वेश्चन दिया गया और हमने डीआईसी का मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करना है. तो लेट्स रूल आउट दिस क्वेश्चन. अब डीआईसी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंट्रावेस्कुलर जो है वो एक्सेसिव थ्रोम्बोसिस होता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एक्सेसिव प्लेटलेट यूज होने की वजह से क्या होता है, यूज होने की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा और एक्सेसिव थ्रोम्बाई बनेंगे ब्लड वेसल्स के अंदर, और जिसकी वजह से पीटी और एपीपीटी पर लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कोगुलेशन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और दैट विल लीड टू द फाइब्रिनोजन कन्वर्जन इनटू द फाइब्रिन एंड प्लेटलेट क्लॉट बन जाएगा, और जिसकी वजह से वो प्लेटलेट क्लॉट जब टूटता है तो उसकी वजह से डी डाइमर जो है वो भी एलिवेट होता है, और वो जो स्मॉल स्मॉल माइक्रोथ्रोम्बाई बनते हैं वो ब्लड वेसल्स के अंदर अकुमुलेट हो जाते हैं. ये ब्लड वेसल्स के अंदर अकुमुलेट होते हैं. जब ब्लड प्रेशर इसके पास से गुजरता है तो आरबीसी जो है वो यहाँ से इसके साथ हाई स्पीड के साथ हाई शेयरिंग फोर्स की वजह से टकराने की वजह से टूटते हैं. दैट विल लीड टू द स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ द आरबीसी जो कि सिस्टियोसाइट्स होती हैं, तो वो हेलमेट सेल्स या सिस्टियोसाइट्स जिनको हम कहते हैं वो प्रोड्यूस होती हैं. तो ये हमारे पास क्लासिकल केस है डीआईसी का. अब हम इसको डायग्नोस करेंगे, इसका क्वेश्चन देखेंगे, आंसर्स देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ऑप्शन ए को हम देखें, सिलेक्टिव एक्टिवेशन ऑफ द इंट्रिंसिक कोगुलेशन पाथवे काजिंग द आइसोलेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम प्रोलोंगेशन. देखें, अगर कोई क्लासिकल या इंट्रिंसिक सिंगल एक्टिवेशन होगा इंट्रिंसिक कोगुलेशन पाथवे, क्योंकि कोगुलेशन पाथवे दो होते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक. जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है उसको पीटी के थ्रू, प्रोथ्रोम्बिन टाइम के थ्रू हम देखते हैं, लेकिन जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है उसको हम पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम के थ्रू जो है वो हम उसकी एक्टिविटी को चेक करते हैं. तो इसके अंदर हमें इंक्रीज जो है एक्टिवेशन मिलेगी इंट्रिंसिक की, तो जिसमें जस्ट सिंपल हमारे पास जो है एपीपीटी पर लॉन्ग होगा, लेकिन इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और फाइब्रिनोजन लेवल जो है वो डिक्रीज नहीं होगा. तो ये हम इसको रूल आउट करेंगे कि ये हमारे पास जो है वो ये आंसर नहीं है. अम्यून मेडिएटेड प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन विद द प्रिजर्व कोगुलेशन फैक्टर. अम्यून मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन जो होती है ये अम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा के अंदर होती है, आईटीपी के अंदर होती है, आईटीपी. ठीक है, ये आईटीपी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एंटीबॉडीज एंटीजन कम्प्लेक्स बनता है, वो प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करता है. दैट विल लीड टू द जस्ट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा. इसमें पेशेंट को जस्ट क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, जस्ट प्लेटलेट कम होंगे, बट देयर इज नो prolonged PT and no prolonged APPT and there will be no decreased fibrinogen level and no elevated D dimer in the ITP. ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है. Then systemic activation of coagulation leading to the consumption of the platelets and clotting factor. Yes, this is the correct answer, जो कि हमारे पास जो है वो इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आप इसमें क्वेश्चन देखो कि आंसर इसमें देखो, इसमें करेक्ट आंसर ये है हमारे पास, दिस वन इज द करेक्ट, क्योंकि ये इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया कि पेशेंट जो है वो पोस्टमार्टम हेमरेज हुई है उसको, ठीक है, ब्लीडिंग है, और उसके बाद वो अब्रशिया प्लेसेंटा की वजह से अब और जो ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, दैट इज वन ऑफ द मेजर काज जिसकी वजह से डीआईसी होता है. वहां से टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्ट रिलीज होता है और वो क्या करता है, वो डीआईसी काज करता है, जिसकी वजह से डीआईसी में एक्सेसिव प्लेटलेट की कंजप्शन होती है, स्मॉल माइक्रोथ्रोम्बाई बनते हैं, दैट और जिसकी वजह से क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं, यूज हो जाती है. दैट विल लीड टू द प्रोलॉन्ग पीटी एपीपीटी, डिक्रीज फाइब्रिनोजन लेवल होगा और एलिवेटेड डी डाइमर मिलेगा. सो दैट इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर. द डी नेक्स्ट हम देखें, इंपेयर सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट. तो इसमें जस्ट विटामिन के डिपेंडेंट जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, फैक्टर 2, 7 एंड फैक्टर 9 एंड द फैक्टर 10, और प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस, इनकी डेफिशिएंसी होगी, लेकिन ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे को प्रॉन्ग करेंगे, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन द प्लेटलेट्स. इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं होगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बताया गया और एलिवेटेड डी डाइमर है. ठीक है, तो ये भी रॉन्ग आंसर है हमारे पास. प्राइमरी फाइब्रिनोलाइसिस अकरिंग इन द एब्सेंस ऑफ थ्रोम्बोस फॉर्मेशन. देखें, विदाउट थ्रोम्बोस फॉर्मेशन जो है फाइब्रिनोलाइसिस जो है ये बॉडी के अंदर नॉर्मल प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं होगा, इसके अंदर ना ही प्लेटलेट कम होंगे और प्रोलॉन्ग पीटी और एपीपीटी जो है वो प्रोलॉन्ग नहीं होंगे, और ना ही, और जस्ट इसमें डी हम कह सकते हैं जस्ट डी डाइमर, क्योंकि फाइब्रिनोल लाइसिस है, तो डी डाइमर क्या होता है, ये जस्ट प्लेटलेट और या प्लेटलेट जो सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग होता है उसका जो डिग्रेडेटिव पार्ट होता है उनको हम डी डाइमर कहते हैं, तो वो जस्ट रेज होगा, इसमें जस्ट डी डाइमर रेज होगी, लेकिन इसके अंदर पीटी एपीपीटी प्रोलॉन्ग नहीं होती, ना ही फाइब्रिनोजन लेवल जो है वो डिक्रीज होता है. तो आपने रूल आउट करना है कि क्वेश्चन को प्रॉपर रूल आउट करना है. तो इसमें हमारा जो आंसर है दैट इज अ systemic activation of the coagulation leading to the consumption of the platelets and the clotting factor.